सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पर्यावरण का पाठ 11 भोजन संबंधी अच्छी आदतें। इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे उसके सारांश की मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ। इस पाठ का सारांश है, रानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली होशियार व जिज्ञासु बच्ची है। जिज्ञासु का मतलब जिसको जानने की इच्छा रहती है, ये कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, इस प्रकार के मन में जिनके बातें आती है वो कहलाते हैं जिज्ञासु। और होशियार जो प्रत्येक काम में आगे रहते हैं उनको होशियार कहते हैं। वह अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 माह की बहन गुड़िया के साथ रहती है। रानी अपने दादाजी से तरह तरह के सवाल करती रहती है और दादाजी उसकी जिज्ञासा को उचित उत्तर देकर शांत करते हैं। सभी को उम्र, कार्य और आवश्यकता के अनुसार भोजन की जरूरत होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए हल्का और नरम भोजन उपयुक्त रहता है। बुजुर्ग उनको कहते हैं जिनकी उम्र अधिक होती है। खेलने कूदने वाले और वृद्धिशील बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन वाले भोजन की आवश्यकता होती है और अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। 6 माह से छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम भोजन होता है। लिंग के हिसाब से भी भोजन की अलग अलग मात्राओं की आवश्यकता होती है। हमें लगातार एक ही प्रकार का भोजन करने के बजाय बदल बदल कर भोजन करना चाहिए। तो चलिए पाठ के सारांश के बाद में पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। तो रानी तीसरी कक्षा में पढ़ती है और होशियार है, जिज्ञासु है। वह अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 माह की बहन गुड़िया के साथ रहती है। यानी उसका परिवार सामूहिक परिवार है। रानी के पिताजी शहर में कमाने जाते हैं। बड़ा भाई राजू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दादाजी बुजुर्ग होने से घर पर रहते हैं। एक शाम रानी की माँ खाना बना रही थी। रसोई घर से तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी। अब तरह तरह के खाने की खुशबू का नाम सुनकर आप में से कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा। ऐसा होता है, जब अच्छे खाने की बात होती है तो मुंह में पानी आ जाता है। कुछ समय बाद माँ की आवाज़ आई, रानी दादाजी का खाना बन गया, उन्हें खाना परोस दो। तब दादाजी ने कहा, बेटी अभी रहने दो, तुम्हारे पिताजी आए तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। गुड़िया जो उस समय सो रही थी अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब माँ ने कहा, रानी गुड़िया को मुझे दे दो, शायद इसे भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। कुछ समय बाद रानी के पिताजी आ गए। सबसे पहले उन्होंने हाथ पैर धोए, फिर दादाजी के पास आकर बैठ गए और दादाजी ने पूछा, आज देरी कैसे हो गई? उन्होंने कहा, घर का राशन लाना था, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। राशन का मतलब होता है जो घर पे खाने पीने की जो सामान लेके आते हैं, सामग्री, उसको राशन कहते हैं। रानी, राजू कहाँ गया? पिताजी ने पूछा तो उसने बताया, राजू बाहर खेलने गया हुआ है। अब इसमें आपको पहला प्रश्न बताना है, आपके घर में राशन कौन कौन लाते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, हमारे घर में राशन माताजी और पिताजी लाते हैं। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, इस पार्ट का आगे का हिस्सा। फिर इसमें है, रानी के पिताजी क्या क्या राशन सामग्री लाए होंगे? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, रानी के पिताजी आटा, चावल, दाल, नमक, मसाले, तेल, घी आदि सामग्री लाए होंगे। राजू के आते ही पिताजी बोले, रानी अब माँ से कहकर खाना लगवा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, आज दिन भर बहुत काम किया है। दादाजी राजू से कहते हैं, राजू खाना परोसने में अपनी माँ की सहायता करो।
परंतु उससे पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आओ। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब बाहर से आते हैं तो हम पहले हाथ धोते हैं। रानी, दादाजी भाई खेल कर आया है, इसके हाथ में मिट्टी लगी है, इससे गंदगी हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए आपने उसे हाथ धोने को कहा है ना। दादाजी, शाबाश रानी, यह तुम्हें किसने बताया? रानी, दादाजी ये सब हमें गुरुजी ने आज ही बताया था। बहुत अच्छे गुरुजी हैं उनके, जो अच्छी अच्छी बात बताते हैं। अब ये देखिए, रानी का परिवार है, ये एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है। अब देखिए, इसमें यह रानी है, यह रानी की माताजी है, यह रानी के दादाजी हैं, यह राजू है और ये रानी के पिताजी हैं। ये सब मिलजुल कर बैठकर भोजन कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम इस पाठ में। अब आप बताइए, क्या आप खाने से पहले हाथ धोते हैं? इसका उत्तर होगा हाँ, मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ। अब अगला प्रश्न है, आपके घर के सदस्यों को खाना कौन परोसता है? इसका उत्तर होगा मेरे घर के सदस्यों को खाना मेरी माताजी परोसती है। प्रश्न नंबर 3, सामूहिक भोज में खाना कौन कौन परोसते हैं? सामूहिक भोज का मतलब होता है जब बड़े स्तर पे भोजन का आयोजन होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर भोजन करते हैं, वो होता है सामूहिक भोज। इसका उत्तर होगा सामूहिक भोज के कार्यकर्ता खाना परोसते हैं। अब सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ ने दादाजी को एक कटोरे में दूध व दलिया डालकर दिया तो रानी ने कहा कि माँ, क्या दादाजी केवल दलिया ही खाएंगे? दादाजी, रानी, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, भूख भी कम लगती है, मेरे दांत भी नहीं है और पाचन शक्ति भी कम हो गई है, इसलिए हल्का भोजन ही खा सकता हूँ, जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग, चावल आदि। खाना खाते हुए राजू बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है और खाना चाहिए। रानी, माँ, भाई को और खाना क्यों चाहिए? तब दादाजी ने बताया कि राजू की लंबाई व शरीर बढ़ रहा है, 2 वर्ष में उसकी लंबाई 1 बित्ता बढ़ी है, 1 इंच यहाँ पे होना चाहिए, 1 इंच हो सकता है, एवं वजन 8 किलोग्राम बढ़ा है। वह खेलता कूदता भी अधिक है, इसलिए इसे पर्याप्त भोजन चाहिए। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। राजू, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर ही खाना चाहिए। तो भोजन को हमेशा अच्छी तरह से चबा चबा कर ही खाना चाहिए, दादाजी ने भी कहा है, इसलिए आपको ये बात ज़रूर माननी चाहिए। और चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? ताकि भोजन अच्छी तरीके से पच जाए। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम। राजू, दादाजी, अब मैं जल्दी जल्दी नहीं खाऊंगा। रानी, दादाजी, गुड़िया ने कुछ खाया ही नहीं, यह तो भूखी ही सो गई है। दादाजी, यह बहुत छोटी है, इसके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त है, इसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण भोजन होता है। रानी, हाँ दादाजी, मैं समझ गई। दादाजी, रानी, तुम खाना खाते हुए बार बार क्यों बोल रही हो? खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, कई बार खाना गले में फंस जाता है। अब सोचिए और लिखिए, आप घर में कहाँ बैठकर खाना खाते हो? इसका उत्तर हो सकता है, मैं भोजन कक्ष में चटाई पर बैठकर खाना खाता हूँ। प्रश्न नंबर 2, आप किसके साथ बैठकर खाना खाते हो? इसका उत्तर होगा, मैं अपने पिताजी और बहन के साथ बैठकर खाना खाता हूँ। प्रश्न नंबर 3, आपको खाना कौन परोसता है? इसका उत्तर होगा, मुझे माताजी खाना परोसती है। प्रश्न नंबर 4, दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर होगा, इसलिए कहा ताकि भोजन के छोटे टुकड़े हो जाएं और वह अच्छी तरह पच सके। नहीं तो क्या है कि जो दांत का काम होता है वो आंत को करना पड़ेगा, इसलिए
भोजन को चबा चबा कर करना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जब गुड़िया बैठने लगी तो उसे दूध के अलावा और क्या खिला सकते हैं? इसका उत्तर होगा दलिया, पतली दाल में रोटी को मसल कर, या रोटी को चूर कर भी कह सकते हैं। इसका उत्तर होगा दलिया, पतली दाल में रोटी मसल कर, बिस्कुट, गाय का दूध, केला, नरम फल, दाल चावल मिलाकर और थोड़ा थोड़ा करके उसको खिला सकते हैं। आप में भोजन संबंधी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, सामने कोष्टक में सही का निशान लगाइए। तो आप तो सभी के सब अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप में भोजन की अच्छी आदतें निश्चित रूप से सारी ही होगी। तो जो जो आप करते हैं उनके आगे आपको निशान लगाना है। खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, तो ये आदत सब में होती है। खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, तो ये आप सब में इसकी राइट लगा दिया। छोटे छोटे कोर लेना, यह भी आप सब करते हैं, करना ही चाहिए। धीरे धीरे चबाना, ये भी आप सब करते हैं, ये भी अच्छी आदत है। खाना खाते समय कम बोलना, आप तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हो, ये भी राइट है। जूठा नहीं छोड़ना, ये कई कई छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप में से अधिकांश ऐसे हैं जूठा नहीं छोड़ते, इसलिए इसको भी राइट कर देते हैं। खाने के बाद हाथ धोना व कुल्ला करना, अब यह भी बहुत अच्छी आदत है, इसलिए इसको भी मानना चाहिए और आप करते ही हो, क्योंकि आप सारे अच्छे हो, इसलिए मैंने सब जगह आपकी तरफ से राइट लगा दिया है। अब आप में से कोई करता नहीं है, तो ये काम आप सबको करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रानी ने खाने की थाली में हलवा छोड़ दिया तो दादाजी ने कहा कि खाना जूठा नहीं छोड़ते, यदि कोई भोजन जूठा छोड़ता है तो भोजन का दुरुपयोग या अपव्यय होता है, इसे हमें रोकना चाहिए। अपव्यय का मतलब उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं होना, और दुरुपयोग का भी यही मतलब होता है। तो अब फिर इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए ये पाठ फिर आगे बढ़ रहा है। रानी, दादाजी हमारे विद्यालय में बहुत से बच्चे मध्याह्न भोजन में थाली जूठा छोड़ते हैं। दादाजी, रानी, तब तो तुम्हें उनको कहना चाहिए कि आपको जितना भोजन करना है उतना ही लें। आपको प्रधानाध्यापक पोषाहार प्रभारी को भोजन दुरुपयोग की जानकारी देनी चाहिए। रानी, दादाजी यह मुझे पसंद नहीं है, मुझे दाल व चावल ज़्यादा पसंद है, परंतु माँ रोज़ बनाती ही नहीं। माँ, रोज़ाना सबकी पसंद का खाना बनाना संभव नहीं है। रानी, कल तुम्हारी पसंद की दाल चावल ज़रूर बनाऊंगी। अब आप सोचिए और लिखिए, खाने की तीन तीन चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है और जो आपको पसंद नहीं है। चलिए, जो आपको पसंद है, तो सबसे पहले तो जो रानी को पसंद है वही लिख देते हैं हम, दाल और चावल, ये आपको पसंद है। दूसरा आपको पसंद है, अरे वाह, खीर, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया, खीर पूड़ी। और तीसरा हलवा, मीठा मीठा गरम गरम हलवा। ये तो आपको तीन पसंद है। जो आपको पसंद नहीं है वो देखते हैं। आपको पसंद नहीं है मेथी की सब्जी, आगे सब्जी लिख दिया मैंने, मान लेना सब्जी लिखा है, मेथी की सब्जी अधिकांश को पसंद नहीं होती। और एक गोभी की सब्जी भी बहुत से बच्चों को पसंद नहीं होती, गोभी की सब्जी। और एक चाउमीन, चाउमीन भी आपको पसंद नहीं है। तो आपको जो पसंद है वो है दाल चावल, खीर पूड़ी और हलवा, और जो पसंद नहीं है वो है मेथी की सब्जी, गोभी की सब्जी और चाउमीन। अब आगे चलते हैं। भोजन की आवश्यकता। अब ये भी प्रश्न बन सकता है, भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, और भोजन हमें स्वस्थ व मजबूत बनाता है और बीमारियों से बचाता है, इसलिए हमें भोजन करना जरूरी है और भोजन की आवश्यकता पड़ती है हमें।
तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको एक दिन अपने परिवार के लिए खाना बनवाना हो तो आप क्या क्या बनवाओगे? एक दिन यदि आपको परिवार के लिए खाना बनवाना हो तो इसका उत्तर आप दोगे, जैसे आपको जो पसंद हो वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर हो सकता है हम छोले पुलाव, मिक्स वेजिटेबल, रोटियां, सलाद और बेसन के लड्डू बनवाएंगे। अच्छा मीनू बनाया है। आपके घर में कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा हमारे घर में गेहूँ, बाजरा, चावल तथा मक्का खाए जाते हैं। हम लोग एक ही अनाज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन सामग्री भी बनाते हैं। एक ही प्रकार का अनाज होता है, उसके अलग अलग प्रकार से बन जाते हैं। बेसन के लड्डू बन जाते हैं, बेसन के पकोड़े बन जाते हैं, बेसन की कढ़ी बन जाती है, बेसन की बर्फ़ी बन जाती है। बेसन से बहुत से सामान बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग एक ही सामग्री से अलग अलग भोजन सामग्री बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरे से क्या क्या बनता है उन्हें नीचे लिखिए। गेहूँ, चावल, बाजरे से क्या बनता है? देखिए, गेहूँ से बनता है, गेहूँ से रोटी बनती है, दलिया, परांठा और पूड़ी। तो गेहूँ से बनेगी रोटी और दलिया और बनेगा परांठा और बनेगी पूरी। पूड़ी इसको लिखते हैं। रोटी, दलिया, परांठा, पूड़ी, ये गेहूं की बात हो गई। अब बात करते हैं हम बाजरे की। तो बाजरा से क्या बनता है? तो बाजरा से बनता है, उसकी भी बात करते हैं हम। अब बाजरे का नंबर लेते हैं। बाजरे से क्या बनता है? बाजरे से भी बनती है रोटी, बाजरे का दलिया भी बनता है, बाजरे के लड्डू भी बनते हैं, बाजरे के लड्डू। और अब लेते हैं नंबर हम चावल का। चावल का नंबर लेते हैं। चावल से क्या बनता है? चावल से बहुत अच्छा सामान बनता है। चावल से एक तो चावल बनते ही हैं, जो आप चावल खाते हैं वो चावल बनते हैं। चावल से खीर भी बन जाती है, इडली बनती है, इडली, चावल से बनती है इडली। और बनता है चावल से खिचड़ी भी बनती है। तो इस प्रकार से गेहूँ, बाजरा, चावल, इनसे कई प्रकार की सामग्री बनती है। अब गेहूँ, चावल और बाजरे से क्या बनता है उन्हें नीचे लिखिए। ये हमने पहले बात कर ली थी। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमारी वृद्धि में सहायक है। यह हमें मजबूत व स्वस्थ बनाता है। उम्र व कार्य के अनुसार व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। खाना खाने से पहले हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों को सरलता से पचने वाला भोजन करना चाहिए और शारीरिक वृद्धि और अधिक परिश्रम से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। हाथों को धोकर करें संतुलित भोजन, चबा चबा कर खाना खाएं, स्वस्थ रखें हरदम जीवन। तो ये सार है इस पाठ का। हाथों को धोकर भोजन करें, संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व हो, जिसमें घी भी हो, नमक भी हो, मीठा भी हो, सलाद भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, सब चीज़ें उसमें हो। और खाना चबा चबा कर हमें खाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एकदम हम स्वस्थ रहेंगे। और आप यदि स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो भारत दुनिया में एक ताकतवर देश बनेगा। अब भारत को ताकतवर देश बनाना है तो विद्यार्थियों, छात्रों, बच्चों, सब आपके ऊपर ही उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए आपका यही काम है, खूब पढ़ाई करो और अच्छा अच्छा खाना खाओ। और खाना खाते समय हाथों को धोना है, संतुलित भोजन करना और चबा चबा कर भोजन हमें करना है।
इससे आप एकदम स्वस्थ रहोगे।